रहते हो फुरकान भाई, सुल्तान भाई, इमरान भाई, फिर तुम्हारी पहचान तुम्हारे लिबास से होती है। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम, और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे? क्या ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है? ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेट्रेड बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। क्या हत्यारे का कोई धर्म होता है? क्या दंगाई की कोई जाति होती है? आप कहेंगे नहीं। अपराधी अपराधी होता है, हत्यारा हत्यारा होता है। लेकिन जब मरने वाला रामगोपाल मिश्रा हो और मारने वाला सरफराज मुसलमान हो तो फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए एनकाउंटर में भी मजहब खोजा जाता है। अपराधी की जाति और धर्म देखकर सियासत शुरू हो जाती है। यूपी में एक खास किस्म का सियासी शोर जो हर बार उठता है वो कल बहराइच कांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर भी उठा। पुलिस ने आरोपी सरफराज और तालीम को एनकाउंटर में गोली क्या मारी, सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, विपक्ष को आरोपियों के साथ मुठभेड़ में सिर्फ मजहब दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने कैसे सियासी कार्ड खेला वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए इमरान मसूद का ताजा बयान, कैसे एनकाउंटर को मजहबी रंग देकर चुनावी सभा में मुसलमानों को भड़काने, उकसाने और डराने की कोशिश की गई। बहराइच के अंदर किसी सैयद साहब की या किसी जो पसमंदा की बात करते हैं, किसी पसमंदा साहब की सिर्फ इसलिए जान बच गई हो कि आप अगड़े हैं या आप पिछड़े। अरे जब तुम्हारे पिटने का नंबर आता है तो ना कोई कुंवर रहता ना मसूद रहता है, फिर तुम रहते हो फुरकान भाई, सुल्तान भाई, इमरान भाई, फिर तुम्हारा नाम आगे और पीछे नहीं देखा जाता। फिर तुम्हारी पहचान तुम्हारे लिबास से होती है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे चेहरे से होती है। ये समझ में नहीं आता कि आप आज आपको समझना पड़ेगा। सरफराज का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश को उसका गुनाह नहीं दिखा, सिर्फ वोट बैंक दिखा। अखिलेश ने सीधे सीधे एनकाउंटर पर सवाल उठाए, एनकाउंटर को सरकार की नाकामी छिपाने वाला बताया। और तो और अखिलेश यादव रामगोपाल मिश्रा को मारने वाले आरोपी सरफराज और तालीम के बचाव में उतर गए। रामगोपाल मिश्रा को मुआवजे और नौकरी की बात को तंज करके टाल दिया, जबकि आरोपियों को नौकरी देने की मांग कर डाली। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर, और फिर ये इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए, और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे उनको क्या नौकरी देंगे? क्या ये अखिलेश यादव जी किस प्रकार से कहते हैं कि रामगोपाल मिश्र के परिवार को नौकरी या मुआवजे के लिए वो मांग नहीं करेंगे, ये दिखाता है कि कितनी असंवेदनशीलता और किस प्रकार की मानसिकता है। जब रामगोपाल मिश्र को 25 से 30 छर्रे लगे उस दिन एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जस्टिफाई करते हुए कहा कि अरे झंडा निकालोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी, डीजे म्यूजिक प्ले करोगे तो ऐसी प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार के कुतर्क समाजवादी पार्टी के लोग देने लगे। ये दिखाता है कि उनके मन में केवल दंगाइयों को सुरक्षा कवच देना है, परंतु जो पीड़ित है उनके लिए कोई बात नहीं उठाएंगे, क्योंकि पीड़ित हिंदू पक्ष से हैं और दंगाई जो है वो वोट बैंक से है। 13 अक्टूबर को रामगोपाल मिश्रा का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मरने वाला ब्राह्मण था, तब इन सियासतदानों की आवाज तक नहीं निकली, मानो बहराइच में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब बर्बरता का हिसाब लिया जाने लगा तो अखिलेश यादव और इमरान मसूद जैसे विपक्षी नेताओं का दर्द क्यों छलकने लगा? विपक्षी नेता क्यों विलाप करने लगे? क्योंकि आरोपी खास समुदाय से है। क्या दर्द छलकने की असली वजह वोट बैंक है? क्योंकि रामगोपाल मिश्रा का कत्ल हुआ वो अखिलेश के पीडीओ वाले फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते तो चुप्पी साध ली, और जब सरफराज का एनकाउंटर हुआ तो वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान वाले फॉर्मूले में फिट हो गया तो सियासत शुरू हो गई। इतना ही नहीं, इससे पहले जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तब भी अखिलेश ने सवाल उठाए। मंगेश यादव था तो जाति कार्ड खेला, और जब पुलिस ने सुल्तानपुर लूटकांड के दूसरे आरोपी अनुजपाल सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया तो अखिलेश ने उस एनकाउंटर को बैलेंस करने वाला एनकाउंटर बताकर नई सियासत शुरू कर दी। याद कीजिए, उससे पहले
दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। आरोपी मुसलमान है तो वैसी की पार्टी भी चुप कहां बैठती। ओवैसी भाईजान ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए। ओवैसी कह रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही। अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेटरेट बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। कानून व्यवस्था तो एकदम खत्म हो चुकी है, जंगल राज चल गया। जहां पर पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद सेफ नहीं, उनको गोली मार के चले जाते हैं, तो किस दिशा में ले जाएंगे? तो हम तो यही सवाल करेंगे कि ये सब चीज जो है एनकाउंटर वगैरह, ये नहीं होना चाहिए। सबको कायदे कानून का पालन करना चाहिए, वरना तो एक दिन आएगा कोर्ट कचहरी सब बंद कर दो, वकीलों को अपने घर पे भेज दो, जो भी पकड़ाया उसको पकड़ के लाइए, उठा के सीधा ठोक डालो, खत्म कर दो किस्से को वहीं पर। ये तो जंगल राज है। ऐसे में सवाल है, क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष आरोपियों के एनकाउंटर पर भी सियासत कर रहा? आरोपी मुसलमान है तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एनकाउंटर को भी मजाक से जोड़ा जा रहा? सवाल ये भी है कि आरोपी को पीड़ित बताकर विक्टिम कार्ड खेलने से ही वोट बैंक बढ़ेगा।